नमस्कार दोस्तों, फिश इन्फो चैनल की और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको खाद के इस्तेमाल के बारे में बताऊंगा। तालाब में समय समय में खाद का इस्तेमाल करना होता है, इसका कारण क्या है और कितना डोजेस होता है। अब मछली वाला तालाब में आप खाद का इस्तेमाल कितना मात्रा में करेंगे, बिना मछली वाला तालाब में खाद का इस्तेमाल कितना मात्रा में करेंगे, सारा चीज़ इस वीडियो में जान पाएंगे। और खाद का इस्तेमाल कब करना है ये कैसे पता चलेगा आपको, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसके लिए पूरा वीडियो आपको देखना होगा, तभी जाकर पूरा जानकारी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं तालाब में खाद इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है। असल में इसका मूल लक्ष्य है कि इसमें नेचुरल फीड बनना। जैसे कि मछली पालन करते हैं, उसमें हमें फिश फीड का ज़रूरत होता है, जिसमें काफ़ी खर्चा भी आता है। तो अगर आपका तालाब में नेचुरल फीड ज़्यादा बनता है तो उसमें फ़िश फीडिंग काफ़ी कम लगता है, इससे खर्चा बच जाता है, जिसमें किसान भाई का प्रॉफिट ज़्यादा निकलता है। इसीलिए खाद का इस्तेमाल करके नेचुरल फीड तैयार किया जाता है। और ये नेचुरल फीड जो है वो है प्लांटन। प्लांटन भी दो तरह का होता है, जैसे कि जूहू प्लांटन होता है, फ्लाइटो प्लांटन होता है। तो दो तरह का प्लांटन बनने के लिए दो तरह का खाद का इस्तेमाल किया जाता है। आप यूरिया एसएसपी जैसा खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें नेचुरल फीड के हिसाब से फ्लाइटो प्लांटन ज़्यादा बनता है। अगर आप अपना तालाब में गोबर जैसा खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जूहू प्लांटन ज़्यादा बनता है। फ्लाइटोप्लांटन की बात करूं तो ये उद्भिद कण है, यानी छोटा छोटा पेड़ पौधे मान सकते हैं। ये तालाब में हरा कलर में बनता है, जो माइक्रोस्कोप से इस तरह से दिखता है, जिसके वजह से आपका तालाब का जो पानी है वो हरा दिखता है और ये मछली का नेचुरल फीड बनता है। और जूहू प्लांटन की बात करूं तो ये जीव कण है, यानी छोटे छोटे जीव जो है वो बनता है, ये भी मछली का भोजन बनता है। तो ये दो तरह का प्लांटन जो है वो हमारे तालाब में बनता है। तो इसको बनाने के लिए कभी कभी खाद या गोबर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जिससे नेचुरल फीड ज़्यादा बने और हमारा मछली में ग्रोथ भी आए और हमारा फिश फीड का खर्चा भी कम हो जाए। मछली पालन करने के लिए दो तरह का खाद का अपना तालाब में इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि एक यूरिया और दूसरा है एसएसपी। आपको एसएसपी नहीं मिलता है तो आप डीएपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम डोजेस होता है। तो दोस्तों, ये दो तरह का खाद से ही हमारा तालाब में जो है नेचुरल फीड बन जाता है। दोस्तों, ये खाद इस्तेमाल करने का दो तरीका होता है। एक है नया पॉन्ड, जो नया पॉन्ड तैयार हो रहा है उसमें खाद का इस्तेमाल का डोजेस अलग होता है, और जिसमें मछलियाँ हैं, जिसमें आप कल्चर कर रहे हैं, उसका डोजेस अलग होता है। तो नया पॉन्ड का डोजेस देने के लिए आपको हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, जो इसमें आप कल्चर डालेंगे, यानी फिंगरलिंग मछलियाँ छोड़ के फिर इसको बड़ा करेंगे, उसमें ही आप खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे किसान क्या करते हैं, जो स्पॉन वाला तालाब है, स्पॉन तैयार करने के लिए तालाब तैयार किया जाता है, उसमें खाद इस्तेमाल कर देते हैं। तो उसमें ना करें। ये जो मैंने डोज बता रहा हूँ ये असल में कल्चर के लिए है, स्पॉन पॉन्ड प्रिपरेशन के लिए नहीं है। और तो उसका पॉन्ड तैयार करने का तरीका अलग है, आप चाहे तो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे वीडियोस है। दोस्तों, कोई किसान अगर नया तालाब तैयार करना चाहते हैं तो उसमें आपको 1 एकड़ तालाब में कम से कम यूरिया का इस्तेमाल करना होगा 15 किलो, एसएसपी का इस्तेमाल करना होगा 7 से 8 किलो, और आप गोबर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 400 से 500 किलो गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 एकड़ तालाब इस तरह से बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। ये सारा चीज़ इस्तेमाल करने के बाद 15 से 20 दिन का समय लगता है नया पॉन्ड तैयार होने के लिए। अगर आप नहीं जानते हैं इसके बाद भी कुछ काम क्या क्या करना होता है तो मेरा ये वीडियो देख लीजिए, इसमें आगे का प्रोसेस मैं करके दिखा दिया हूँ। आप देख के आपका तालाब को तैयार कर लीजिएगा। फिर आपका तालाब जब तैयार हो जाएगा तो पानी का कलर जो है काफ़ी हरा बनेगा, फिर आप अपना तालाब में मछली को स्टॉकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि आप जब तालाब तैयार करते हैं तो तालाब में चूने का इस्तेमाल करना होता है। तो चूने का इस्तेमाल अगर खाद के साथ किया जाए तो उसमें रिएक्शन हो सकता है। नया तालाब में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुराना तालाब में अगर आप खाद का इस्तेमाल करते हैं साथ साथ चूने का इस्तेमाल कर देते हैं तो उसमें रिएक्शन हो सकता है। इसीलिए हमेशा कोशिश करें पुराना पॉन्ड में जिसमें मछली है उसमें खाद का इस्तेमाल के साथ साथ चूने का इस्तेमाल ना करें। कम से कम 3-4 दिन का गैप होना चाहिए, तभी जाके चूने का इस्तेमाल करें तो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। और नया पॉन्ड के साथ ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, आप एक साथ सारा चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा जिसमें मछलियाँ नहीं है। तो दोस्तों, अभी जानते हैं पुराना तालाब में जिसमें मछलियाँ है उसमें इसका डोजेस क्या है। 1 एकड़ तालाब में आपको यूरिया का इस्तेमाल करना है 10 किलो, आपको एसएसपी या डीएपी का इस्तेमाल करना है 5 किलो। इस तरह से आप अपना तालाब में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो चीज़ डोजेस है ये वेरी करता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। बहुत सारे किसान भाई का तालाब में नेचुरल फीड खुद ब खुद बनता है, यानी पानी हमेशा ही हरा रहता है, वो खाना दे या ना दे। तो उस तरह का तालाब में आप कभी इस खाद का इस्तेमाल ना करें, इसमें
रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपका जो पानी का हरापन है, पानी में जितना फाइटोप्लैंक्टन है उससे कई गुना ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन बन जाएगा, ब्लूम बन जाएगा, फिर एमोनिया भी बहुत ज़्यादा बन जाएगा, जिससे आपका तालाब में गैसेस होने की वजह से मछलियाँ मर जाएगी। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। नेचुरल फीड बनाने के लिए जिसमें ऑलरेडी नेचुरल फीड बन रहा है उसमें खाद का इस्तेमाल कभी ना करें। और इसको देने का तरीका भी अलग अलग समय में अलग अलग होता है। बहुत सारे किसान भाई के तालाब में बहुत कम मात्रा में खाद का ज़रूरत होता है। जितना डोजेस मैंने बताया, इससे 50% डोज भी आप देते हैं तो उसमें नेचुरल फीड बन जाता है। ये आपको ध्यान देना है, आपको देखना है। आपका तालाब में बहुत कम मात्रा में खाद का इस्तेमाल करने से आपका तालाब में नेचुरल फीड बन जाता है, तो आप ज़्यादा ना मारें। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों का ऊपर ध्यान देना होता है। खाद एक केमिकल है, इसको हमेशा ध्यान में रखें। इसका उल्टा रिएक्शन बहुत ज़्यादा होने का खतरा रहता है मछली पालन में। तो बहुत सारे किसान भाई गलती कर देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में खाद का इस्तेमाल कर देते हैं। इससे उनका पानी का कलर जो है वो काफ़ी हरा हो जाता है, फिर उसमें ब्लूम बनता है, फिर एमोनिया बनता है, फिर मछलियाँ मरता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें। ज़्यादा नेचुरल फीड बनाने के लिए ज़्यादा मात्रा में खाद का इस्तेमाल कभी नहीं करना है। आपको खाद का इस्तेमाल करने के लिए भी कुछ चीज़ों का ऊपर ध्यान देना होगा, जैसे कि बारिश का मौसम, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, वेदर ख़राब है, ऐसे हाल में कभी खाद का इस्तेमाल आप अपना तालाब में ना करें। सुबह को मछली जागती है या गैसेस बनता है जिसका तालाब में एमोनिया बनता है, ऐसी हाल में भी आप अपना तालाब में खाद का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भी नेचुरल फीड का भी आपको ध्यान रखना है। आपका तालाब में नेचुरल फीड बन रहा है, पानी का कलर ठीक है, तो उसमें भी आपको खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इस तरह का बहुत सारी चीज़ों का ऊपर ध्यान देना है। तो खाद इस्तेमाल करने का सही समय है धूप के समय। अभी आप देख पा रहे हैं चारों तरफ धूप ही है और मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके लिए हर महीने खाद का इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। आपको देखना है आपका तालाब में कब नेचुरल फीड का कमी हो रहा है, आपका मछली में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, आप जितना खाना दे रहे हैं फिर भी आपका तालाब में पानी का कलर सही नहीं आ पा रहा है, तो उस हाल में आपको खाद का इस्तेमाल करना है। फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं कब आपका तालाब में मछली में खाद का इस्तेमाल करना होगा, तो मैं सीधी सी फुटेज दिखा देता हूँ। अगर आपका तालाब का पानी इस तरह से घोल बन चुका है और पानी में किसी तरह का नेचुरल फीड नहीं दिख रहा है, ऐसे हाल में आप अपना तालाब में सिर्फ खाद का इस्तेमाल करें। अगर आपका तालाब का पानी बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, तो ना करें। तो दोस्तों ये खाद का जो इस्तेमाल के बारे में बता रहा हूँ, ये असल में किस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यूरिया एसएसपी दोनों खाद को ही अपना तालाब में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, यूरिया जो है वो पानी में डालने के साथ साथ ही गल जाता है, लेकिन एसएसपी का काफ़ी समय लगता है। एक एसएसपी जो डस्ट या पाउडर जैसा आता है वो तो साथ साथ घुल जाता है, और जो दानेदार आता है वो आसानी से घुलता नहीं है, जिससे इसको भिजा के रखना होता है या फुला के रखना होता है। तो आप अपना तालाब में अगर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यह 24 घंटा पहले फुला दें, दोनों खाद को एक साथ पानी में भिगा दें, फिर आप इस्तेमाल करें। तो मेरे पास इतना समय नहीं है और मैं इसको इस्तेमाल करने में मुझे दिक्कत होगा, और काफ़ी सारा पॉन्ड होने की वजह से मैं यहाँ पे आज का दिन को चूज़ कर लिया हूँ और इसको आज का दिन में ही इस्तेमाल करना है। तो इतना समय नहीं है, इसीलिए ये जो एसएसपी है इसको डस्ट बनाया जा रहा है। पानी में घोल देने के बाद इसको इस तरह से डस्ट किया जा रहा है। अच्छे से मिक्स होने के बाद ही हम इसको तालाब में इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। नीचे लाल बटन दिख रहा है उसमें दबा दीजिए और ये वाइट हो जाएगा और सब्सक्राइब हो जाएगा, और बेल बटन को भी ऑल में सेलेक्ट कर लेना, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके दूसरों को भी देखने में मदद करें। तो दोस्तों आज की ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों आपको और कुछ जानना है खाद के बारे में तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, और मैं इसमें जो कुछ बताया उसमें कुछ छूट भी हो गया हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उसको रिकवर करने का कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।